गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सेकंड सेशन लेके आई हूँ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का, और टॉपिक मेनली है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ इन फर्स्ट क्वेश्चन, इन पी प्लांट्स spherical seeds are dominant to dented seeds, and in a genetic cross of two plants that are heterozygous for the seed shaped trait, what fraction of the offspring should have spherical seeds? तो ये दिखने में बहुत ही इजी है और वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन कई बार हम इसमें सिली मिस्टेक कर देते हैं। उसके लिए इट्स बेटर कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको रफ में ड्रॉ करके हम देख लें। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास ये डायग्राम में बता रहे हैं कि दोनों जो सीड्स हैं ये डोमिनेंट है, दोनों ही स्फेरिकल है, बट ये हीट्रोजाइगस है। तो इसको हम समझते हैं चेकर बोर्ड के हेल्प से। सो चेकर बोर्ड में ये बता रखा है कि देखिए कि जब आप दो हीट्रोजाइगस को क्रॉस करते हैं तो आपके पास 4 इसकी जीनोटाइप्स आती हैं। कैपिटल एस एस मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट 25%, और हीट्रोजाइगस जो है जिसमें कैपिटल और स्मॉल एस है मीन्स डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के एलील्स हैं, वो 50% हीट्रोजाइगस हो गया, और 25% स्मॉल एस मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव है। सो इन टोटलिटी आप जब इसको चेक करते हैं तो हमें पता चलता है डोमिनेंट जो स्फेरिकल है वो होमोजाइगस डोमिनेंट में आ रहा है, और दोनों हीट्रोजाइगस में मीन्स 75% में स्फेरिकल है, 25% डेंटेड है, मीन्स 3/4 जो है इसका। अगर आप फिर से आंसर देखें सो इसका आंसर आएगा डी 3/4। सो 3/4 जो है वो आएंगे आपके डोमिनेंट फॉर्म में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है कि अ phenotypic ratio of 3:1 in the offspring of a mating of two organisms heterozygous for a single trait is expected one when means कि जब आप heterozygous को क्रॉस करते हो और उससे आपके पास 3:1 का जो रेशियो आता है ये किस टाइम आता है, ये सेग्रीगेशन किस टाइम पे होता है। तो उसमें पहला ऑप्शन है कि जब अलील्स जो है सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। सेकेंडली ईच अलील कंटेन्स 2 म्यूटेशंस। देन थर्ड आ जाता है कि एलील्स आर आइडेंटिकल। फोर्थ में है एलील्स आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। एंड फिफ्थ है ओनली रिसेसिव ट्रेट्स आर स्कोर्ड। इसका अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें तो ए था कि एलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, दैट इज करेक्ट, क्योंकि मेंडल ने भी यही प्रपोज किया था अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो अल्टरनेट एलील्स होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। नो सेकंड ऑप्शन जो हमें गिवन है उसमें है कि ईच एलील कंटेन्स 2 म्यूटेशन। देखिए ये चॉइस रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन का फिनोटाइप से कोई भी रिलेशन जो है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। देन थर्ड है कि एलील्स आर आइडेंटिकल। अगर एलील्स आइडेंटिकल होते मीन्स दोनों तरफ, क्योंकि डोमिनेंट की बात हो रही है, तो कैपिटल एस एस और कैपिटल एस एस को क्रॉस करते तो हमारे पास 3:1 रेशो नहीं आती, 4:0 सेग्रीगेशन, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नो डी में था द एलील्स आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी नो 1:2:1 रेशो होता है, 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस, 1 रिसेसिव। तो ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज 3 डोमिनेंट और 3 स्फेरिकल और 1 डेंटेड का रेशो दिया है। देन फिफ्थ में ओनली रिसेसिव ट्रेट्स आर स्कोर्ड। तो रिसेसिव ट्रेट्स अगर होते तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरह की फिनोटाइप आनी चाहिए थी, तो फिनोटिपिक रेशियो का मतलब ही नहीं कि 3:1, तो ऑल जो होंगे दे विल बिलोंग टू 1 फिनोटाइप। सो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है दैट द एलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो मेंडल ने सबसे पहला अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने बोला था कि जो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स हैं विद स्फेरिकल सीड्स वर क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स विद डेंटेड सीड्स। सो स्फेरिकल सीड्स हमें पता है दे आर हैविंग डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। मेंडल कलेक्टेड द सीड्स फ्रॉम द क्रॉस, grew F1 generation plants, let them self-pollinate to form a second generation, and analyzed the seeds of the resulting F2 generation. So the results that he obtained and that you would predict for this experiment are कि आप देखो कि जब मेंडल ने नॉर्मल एक्सपेरिमेंट ही इसमें डिस्कस किया है कि उसने पहले डोमिनेंट और रिसेसिव जो होमोजाइगस 2 ट्रेट्स थे उनको क्रॉस किया, जो F1 है उसको सेल्फ पॉलिनेट किया और F2 को स्टडी किया। तो इसमें क्या क्या उसने रिजल्ट ऑब्टेन किए जो इस एक्सपेरिमेंट से प्रिडिक्ट हो जाते हैं इन हमारी जो गिवन एक्सप्लेनेशन है। ए में बताया गया कि
हाफ जो थे F1 में और 3/4 F2 जनरेशन के सीड्स स्फेरिकल थे। बी कह रहा है कि हाफ F1 और 1/4 ऑफ F2 जनरेशन सीड्स वर डेंटेड। सी कह रहा है कि ऑल द F1 एंड F2 जनरेशन सीड्स वर स्फेरिकल। देन डी में है कि 3/4 ऑफ F1 एंड 960 ऑफ द F2 जनरेशन सीड्स वर स्फेरिकल। और लास्ट में ऑल द F1 एंड 3/4 ऑफ F2 जनरेशन सीड्स वर स्फेरिकल। ये आपका जो लास्ट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं यहाँ से बता रही हूँ। देखिए कि जब F1 जनरेशन प्लांट्स की बात हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसने स्फेरिकल सीड्स को डेंटेड सीड्स के साथ क्रॉस किया तो उसको सारे हीट्रोजाइगस मिले। और हीट्रोजाइगस में हम जानते हैं कि स्फेरिकल डोमिनेंट एलील है, दैट मीन्स F1 में ऑल जो है वो डोमिनेंट है। और जब इन्हीं का ही लाइक इन हीट्रोजाइगस को दोनों को क्रॉस किया गया और F2 जनरेशन में देखें तो उसमें हमारे को 3/4 डोमिनेंट मिल रहे हैं। मींस F1 में ऑल डोमिनेंट है और F2 में 3/4 डोमिनेंट है। तो मैं कमिंग बैक टू सेम क्वेश्चन, सो इसमें जो ई है, इसका ई ऑप्शन में बताया है कि ऑल द F1 एंड 3/4 ऑफ F2 जनरेशन सीड्स वर स्फेरिकल। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये बताया गया है दैट Manx cats are heterozygous for a dominant mutation that results in no tails. सो ये जो एक वेराइटी, एक ब्रीड है कैट्स की जो डोमिनेंट ट्रेट के लिए हीट्रोजाइगस जब होती है, तो जब हीट्रोजाइगस है डोमिनेंट म्यूटेशन के लिए, तो उसके कोई टेल नहीं होती या फिर वेरी शॉर्ट टेल और लार्ज हाइंड लेग्स एंड अ डिस्टिंक्टिव गेट है। So the mating of two Manx cats yields two Manx kittens for each normal long-tailed kitten rather than 3-1 as would be predicted from Mendelian genetics. Therefore, the mutation causing the Manx cat phenotype is likely an dash allele. आप अगर इसको ध्यान से समझे तो इसने ये बताया है कि ये जो कैट की ब्रीड है ये हीट्रोजाइगस है, डोमिनेंट म्यूटेशन हुई है इसमें, और उस म्यूटेशन की वजह से ना तो इसकी टेल है या फिर लार्ज हाइंड लेग्स और डिस्टिंक्टिव गेट है। अगर ऐसी दो जो इस ब्रीड्स को हम क्रॉस करते हैं तो उसके किटन जो आए हैं वो किटन में एक्चुअली दो तरह के, हमें वैसे तो हमें 3:1 आना चाहिए जो मेंडल की रेशो बोलती है, जिसमें क्या है कि एक तो इसमें हमारे पास जो नजर आ रहा है वो नॉर्मल लॉन्ग टेल्ड किटन आ रहा है। सो 3:1 की बजाय जो इसकी रेशो में चेंज आया है तो उसका रीजन क्या है कि कौन से एलील की वजह से है। तो जैसे ऑप्शन में बता रखा है कि प्लियोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से है, या कोडोमिनेंस है, या एपिस्टेसिस है, या लीथल है, या कि सेक्स लिंक्ड है। तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में देखिए कि जो सेम क्वेश्चन में बताया कि जो एक्सपेक्टेड जेनेटिक जीनोटिपिक रेशो व्हेन टू हीट्रोजाइगस आर क्रॉस्ड, बिकॉज पहले ही शुरू में ही बताया कि उसने जो ये मांक्स कैट है ये हीट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो अगर ये हीट्रोजाइगस है और दो हीट्रोजाइगस को हम जब भी क्रॉस करते हैं तो हमारे पास रेशो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या आती है, 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 heterozygous, one homozygous recessive. When a phenotypic ratio 2:1 is observed, 1:2:1 होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है 2:1. So there is probably a lethal allele. So individuals which is homozygous for the lethal allele, that is small tt recessive वाला, जो क्योंकि lethal gene recessive फॉर्म में मिलते हैं और डोमिनेंट वाला तो रिसेसिव को एक्चुअली मास्क कर लेना उसके इफेक्ट को। तो इससे ये पता चला कि वो जो लिथैलिटी की वजह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे वो बॉर्न ही नहीं हुआ। सो हीट्रोजाइगोट्स जो है दे हैव फिनोटाइप डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल कैट्स। सो इसका आंसर होगा लीथल। सो डी आंसर इज देयर कि ये जो रेशो 1:2:1 आनी चाहिए थी वो 2:1 क्यों आ रही है, उसका कारण है जो उसका होमोजाइगस रिसेसिव था वो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट लीथल था, जिसकी वजह से जो किटन है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही उसकी डेथ हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है दैट व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट आर टाइप ए बी एंड टाइप ओ। तो हिंट में जैसे बता रखा है इसमें कि ब्लड टाइप ओ जो है वो रिसेसिव है। तो इसके लिए भी मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए
जैसे कि हमारे पास इन दिस प्रॉब्लम अगर हम देखें, हमें बोला गया है कि ए बी और ओ, तो अगर आपका आई ए आई बी इनके एलील्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ए बी को, और ओ के लिए होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल आई है, तो इसको आप चेकर बोर्ड से आप बना के देख सकते हो। देखने में हमें ये लगता है कि जब हम ए बी को क्रॉस करेंगे ओ से, तो आगे जो इंडिविजुअल है, जब एक पेरेंट मतलब फादर ए बी है, का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का ओ ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों का ए बी और ओ आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम सारे कहते हैं कि फीचर्स जो हैं, ट्रेट्स जो है, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते। लेकिन इस केस में आप देखो, जब आप चेकर बोर्ड बना के देखते हैं, क्योंकि ए और बी में को डोमिनेंस है और बोथ आर डोमिनेंट ओवर रिसेसिव ओ को रिप्रेजेंट होता है स्मॉल आई से, तो इसके चेकर बोर्ड में आपसे पता चलेगा कि चिल्ड्रन जो है उनमें ना ए बी ब्लड ग्रुप है ना ओ है, उनमें क्या हाफ जो है उनमें टाइप ए है और हाफ में टाइप बी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए? सो इस केस में आ जाएगा आपका दैट in this case a cross between individuals that are of genotype IAIB, and IA can yield offspring that are either IAIB, so their blood group will be AB. so इसका correct option जो है, correct answer is C option. So in this way, today I explained you few topics which are related to segregation or monohybrid cross. In my coming videos, I will explain all the concepts which are related to principle of inheritance through different types of questions. जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में मैं आपको बोल रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जो भी जैसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको है वो उसमें मेंशन करिए, मैं आपको उसका सल्यूशन अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम।